बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखें। आप सब भी सारे लोग के लिए दुआ किया कीजिए कि सारे लोग खुश रहें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कोई नहीं जानता। तो आइए आज की ब्लॉगिंग करते हैं आलू नहीं और बताते हैं कि हम चूल्हे पे खाना क्यों बना रहे हैं। तो अभी सुबह का बज रहा है 7:15। सुबह 7:15 हो रहा था, तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की और सोचा आप लोगों को सुबह से आज शाम तक की रूटीन दिखाऊंगी कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में क्या क्या चलता है और कैसे कैसे चलता है। तो ये मेरा फर्स्ट रूम है, ड्राइंग रूम, जिसमें मेरा सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है। जैसे सेकंड रूम में तो अभी बाजी लोग आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, तो सारे लोग यहाँ पे सो रहे थे, कुछ लोग सो के उठ चुके थे और ये दोनों बच्चे उठ गए थे। और ये लोग उठते ही उठते अपने भैया को ढूंढते हैं, रूम में से ही चिल्लाने लगते हैं, भैया आइए, भैया आओ ना। और इन लोग के भैया इनको मोबाइल दिखा देते हैं, इसलिए इन लोग खुश हो जाती हैं अपने भैया से। और अल्पी सुबह सुबह दिख रही है मोटा हाथी, और इनाया उसको मोबाइल को मांगने की फ़िराक में लगी हुई थी। तो इस तरीके से हमारा सुबह से भी मस्ती स्टार्ट हो जाता है। बच्चे फ्रेश हो चुके हैं, फ्रेश होने के बाद यहाँ पर आए हुए थे। मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोग कुछ टाइम तक वेट कीजिए, मैं आप लोग के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। मेरे बच्चे सुबह नाश्ता में चाय बिस्किट या चाय ब्रेड या दूध के साथ ले लेते हैं, क्योंकि उन लोग को चाय की आदत हो चुकी है, तो सिर्फ डीप करने के लिए चाय मांगते हैं। तो मैं दूध में चाय को थोड़ा सा डाल के कलर चेंज करके उन लोगों को दे देती हूँ। और यहाँ पे मेरा नाश्ता आधा चढ़ चुका था, मतलब आधा ऑलमोस्ट तैयारी हम लोग की हो चुकी थी। जैसे यहाँ पे आलू बॉयल हो रहा था, क्योंकि उस दिन की वीडियो जिस दिन मैं आलू छोले की सब्ज़ी और छिलका रोटी बना रही थी, और यहाँ कुकर में मेरा छोले चढ़ा हुआ था। और ये मेरा ट्राईपोड, इस ट्राईपोड से मैं वीडियो शूट करती हूँ। और यहाँ पे मसाले वगैरह निकाल के रख ली थी, ताकि मुझे वीडियो शूट करने में ईजी हो जाए। और ये बाहर का नज़ारा है। माँ से मैंने कहा था चूल्हा जला दीजिए, हम आधी कुछ चीज़ें चूल्हे पे बनाएंगे और कुछ चीज़ें अंदर बना लेंगे, क्योंकि चूल्हा क्या होता है अभी सिखाने का भी काम देता है बच्चों को ऑलमोस्ट ठंडी लगती है सुबह सुबह, और हमें भी ज़रूरत पड़ जाती है हाथ वाथ सेकने के लिए। तो हीटर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है जितना चूल्हे की आग मज़ा आती है। और यहाँ पे माँ छिलका रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा माँ, कुछ छिलका रोटी बाहर बन रहा था, कुछ अंदर भी बन रहा था, क्योंकि बहुत सारा बनाना था। आप लोगों ने देखा था कि मैंने टोटल कितना सारा पीसा था, और ये बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब थोड़े से चावल में बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो कुछ माँ यहाँ पे बाहर में भी बना रही थी, और कुछ मैंने वीडियो शूट किया था तो उसको अंदर बना के दिखाया था आप लोग को। वरना हमारा आजकल ठंड में जो भी खाना हम बनाते खाते हैं, अक्सर कोशिश करते हैं कि वो चूल्हे पे ही बने। और चूल्हे का खाना बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि जब मैं न्यू न्यू शादी करके यहाँ आई थी, तो मैं चूल्हे पे ही खाना बनाती थी। ऑलमोस्ट मैं 3 इयर्स तक चूल्हे पे ही खाना बनाई, 3 साल तक कंटिन्यू चूल्हे पे ही बना के खाई खिलाई सब कुछ की। बट किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा काला हो जा रहा था, गंदा हो जा रहा था, इसलिए मैं चूल्हा हटा दी। और जहाँ पे अभी मेरा गैस चूल्हा रखा हुआ है, वहाँ पे पहले नीचे ज़मीन में चूल्हा हुआ करता था, तो उसको मैंने चेंज किया। और अब हम चूल्हा को ले आए हैं यहाँ बाहर, और ये सिर्फ ठंड में जलता है। ठंड के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसे यहाँ रखते हैं, यूज करते हैं। जब ठंड ख़त्म हो जाती है तो हटा देते हैं। इससे पहले आपने आंगन में चूल्हा नहीं देखा था। तो ये था उसके बाद का क्लिप। माँ छिलका रोटी बना चुकी थी, ये उसके बाद का क्लिप था। मैं सब्ज़ी बना रही थी यहाँ पे। तो मैं खुद से शूट कर नहीं पाती हूँ, अगर कुछ भी काम करती रहती हूँ तो फलक से बोलती हूँ, फलक शूट कर दो थोड़ा सा, तो फलक शूट कर देती है, क्योंकि बार बार ट्राईपॉड लगाना और निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे सब्जी, और अब 9 9:30 बज चुका था। बर्तन धुलना था, पीछे बर्तन रखा हुआ है, देख लीजिए। तो हम यहाँ पे पत्ता गोभी का भुंजिया बना रहे थे, दाल चावल बन चुका था, तो मैंने कहा कि लाओ छोटा सा क्लिप बना लो। और ऑलमोस्ट हमारा इस तरीके से हमारा दिन भर बिजी चला जाता है। और अभी बहुत सारे लोग हैं घर पे, बहुत सारी बाजी लोग आई हुई हैं, फुआ आई हुई हैं, हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। तो दिन भर हमारा कुछ ना कुछ बिजी ही चला जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज दिन भर हमारे घर में मतलब मेरी क्या रूटीन रहती है। जैसे ही मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद जस्ट खाना स्टार्ट कर देती हूँ। खाना बनाने के बाद पूरा जो भी बर्तन वगैरह रहता है क्लियर करके निकाल के फिर आंगन में बैठ जाती हूँ धुलने के लिए। आंगन में बर्तन धुलने का कारण बस ये रहता है मेरा कि अच्छा खासा धूप रहता है आंगन में, ठंड लगती नहीं है, तो जितना भी मन करता है उतना सारा काम आंगन में हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं बार बार, तो जस्ट पोछा लगाने से पहले तुरंत मुझे झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी झाड़ू वगैरह लगाए रहो तो उसके बाद भी अगर आपको पोछा लगाना है तो तुरंत झाड़ू लगाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इस समय 5 या 6 बच्चे घर पर हैं, सारे मिलके कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं या कुछ चीज़ गिरा देते हैं। और अभी भी सारे बच्चे देखो किस तरह से बैठ के टीवी देख रहे थे।
तो मैंने कहा फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि बर्तन तो धुल चुका है, खाना वगैरह बन चुका है, बस पोछा लगाना बच गया था। तो जैसे ही झाड़ू लगा के क्लियर होंगी, मैं एक साथ सारे रूम में झाड़ू लगाकर निकाल लेती हूँ। पूरा झाड़ू लगाकर डायरेक्ट बाहर आंगन में ले जाऊँगी, और फिर इस तरीके से हमारा दिन भर काम चलता रहता है। बहुत से लोग पूछ रहे थे आपके वेट लूज़ का कारण क्या है, मतलब आप इतनी पतली कैसे हो गई हैं पहले से बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे वेट लूज़ का कारण है कि मैं दिन भर अपनी कैलोरी जो है उसको बर्न करती रहती हूँ हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ ताकि मैं बिज़ी रहूँ और मेरी जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो काम के बहाने ही हो जाए। तो आज मैं खड़े होकर पोछा लगा रही थी, क्योंकि बैठ के लगाने का मन नहीं था। मैं अल्टरनेट करते रहती हूँ, मतलब एक दिन बैठ के पोछा लगाती हूँ तो फिर एक दिन इससे पोछा लगाती हूँ, क्योंकि कमर वगैरह में इस समय बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है, घुटने में, कमर में, तो बार बार प्रॉब्लम हो जाती है बैठ बैठ के पोछा लगाने में। तो जिस दिन ज़्यादा ही मूड रहता है उस दिन बैठ के अच्छे से सफाई से पोछा लगाती हूँ, जिस दिन अच्छे से मूड नहीं रहता है उस दिन मैं इस तरीके से खड़े होकर ही पोछा लगा देती हूँ। क्योंकि सफाई होने से मतलब है, ये डिपेंड नहीं करता आप बैठ के लगा रहे हो कि खड़े होके लगा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा ऑलमोस्ट पोछा का भी काम अब कंप्लीट हो जाएगा। हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई रखने की कोशिश हम लोग करते हैं। बट बच्चे हैं तो गंदगी तो होगी ही होगी। और क्या बोल सकते हैं, मतलब कि बच्चे नहीं रहेंगे तो गंदगी नहीं होगी, और बच्चे नहीं रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आप गंदगी को सफाई करिए, लेकिन बच्चों को अच्छे से रखिए। तब मैं आ गई थी लास्ट और फाइनल काम मेरा, आंगन धुलना। ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, क्योंकि हम लोग के घर में कभी कभी मुर्गी बला देते हैं, देसी मुर्गा, तो वो सब बंधे रहते हैं यहाँ पे, मुर्गा या मुर्गी वगैरह, तो वो लोग गंदगी कर देते हैं और बच्चे भी कुछ कुछ खाकर गिरा देते हैं। फिर हम लोग चूल्हा वगैरह चलाते हैं, उसकी वजह से मैसी हो रखा रहता है आंगन। और यहाँ पे आंगन में बैठ के हमें खाना भी रहता है, कुछ कुछ बनाना भी रहता है, तो हम लोग डेली अपना बनाइएगा। ये मेरी बाजी जो कपड़ा धुल रही है, उनका डिपार्टमेंट था आज कपड़ा धुलने का, उनको चढ़ा रही थी बाजी, ऊपर कैमरा ऑन है, बाजी बोल रही थी मेरा वीडियो मत बनाओ। इस तरीके से बाजी लोग बहुत हेल्प करती है हम लोग के कामों में अपने हिसाब से। तो मैं भी यहाँ पे कुछ कुछ काम कर ही रही थी। इस तरीके से हम साफ़ सफाई को हम लोग 12-1 बजे तक क्लियर करने की कोशिश करती है, क्योंकि जैसे 12-1 बजता है नहा धुल के 12-1 बजता है, उसके बाद हम लोग खाने पीने में फिर इंतज़ाम करना पड़ता है। यहाँ पे पूरे कपड़े धुल के डल चुके थे, हम लोग घर की सफाई कर चुके थे, बर्तन हो चुका था। तो अब जैसे ही मैं फ्री हुई आंगन धुल के, वैसे मेरा ऑनलाइन सामान आ चुका था, तो मैं उसको खोलने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा दूँ। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं आपको इतने कम दाम में ऑनलाइन सामान कैसे मिलता है, कुछ लोग कॉल पे भी पूछते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा सर्च करती रहती हूँ, और ग्रॉसरी में जाके मैं शॉपिंग करती हूँ। ग्रॉसरी वाला जो ऑप्शन रहता है उसमें जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें इसका भी बहुत कम दिखाती है। जैसे पिछली बार मुझे ये आटा मिला था 315 रुपये का, तो मुझे इस बार ये आटा मिला था 373 रुपये का। और ये जो केक का पैकेट है, ये मुझे इस बार बहुत सस्ता मिला था, मतलब 30 या 25 रुपये का मिला था। ये बच्चों का साबुन था। और ये जो शक्कर आप मेरे गोद में देख रहे हैं, वो शक्कर मुझे एक पैकेट फिर इस बार फ्री मिला था। जैसे पिछली बार एक पैकेट शक्कर फ्री मिला था, वैसे इस बार ये फ्री, मतलब 1 रुपये, मतलब अगर आप 1000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको एक आइटम 1 रुपये में मिलेगा। तो ये वो 1 रुपये वाला था, 1 आइटम। और यहाँ पे था ये क्या बोलते हैं, और रोस्ट पाउडर, कॉर्नफ्लोर पाउडर, मैदा, और एक ऑयल मंगाया था मैंने, और इसमें क्या था, अल्फ़ी का क्रीम भी था, और ये आटा था। बस इस बार इतनी ही चीज़ें मंगाई थी मैंने। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है कि मुझे ग्रॉसरी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अवेलेबल नहीं हो पाती और मुझे फ़्लिपकार्ट में सस्ती पड़ जाती हैं, इसलिए मैं ग्रॉसरी फ़्लिपकार्ट से करती हूँ। ये मेरा कॉर्नफ्लोर का पाउडर है, ख़त्म हो चुका था और यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं था। ये ऑयल है, हेयर ऑयल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैंने कहा ममा अर्थ का एक बार ट्राई करके देखती हूँ। और ये बच्चों का साबुन है, ये सेल्फ फ्री मिला था, मतलब 2 के साथ 1 फ्री था। और ये बेबी लोग का क्रीम है, ये भी बहुत सस्ता मिला था, रियल रेट 275 था और रियल में मुझे 130 रुपये में मिला था। और ये मैदा एक पैकेट, ये है केक पाउडर, कोको केक का पाउडर है, और ये शक्कर जो मुझे फ्री मिला, मतलब 1 रुपये में मिला। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे नहाने धोने, उसके बाद बन गए थे खाना बनाने। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी शाम के 4 बजे की नाश्ता की तैयारी करने के लिए। तो 4 बजे जस्ट अभी मैंने, मतलब आपको मेरा हाथ मैसी दिख रहा है ना, उसके लिए मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि हाथ मैसी इसलिए दिख रहा है क्योंकि जस्ट अभी मैंने यहाँ पे कबाब, जो टिकिया मुझे बनाना है, कबाब बनाना है, उसका बैटर तैयार करके रखा था। और अब मैं बना रही हूँ जो मैंने कल आलू बचा के रखा था ना, कल या परसों वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं डोसा बना रही थी चिल्ला, तो उसका जो मेरा अंदर का फीलिंग बच गया था, तो उसको अब मैं यहाँ पे यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर और मिर्ची। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार कर लूँगी ये अच्छा खासा घोल। और मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि मेरे यहाँ बेसन ख़त्म हो चुका है, तो मैं ये मक्के के आटे से बना रही हूँ। मेरे यहाँ बेसन ख़त्म हो गया था, तो मैं मक्के के आटे का यूज कर रही हूँ, जो मेरे पास अभी बहुत सारा है।
और इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक ये मेरा जो अंदर का बैटर मैंने तैयार किया था उसको मैं बना लूँगी टिक्की। इस बैटर को आपने देखा होगा जो मैं डोसा बनाई थी ना, चिल्ला बनाई थी, डोसा बनाई थी, तो ये उसके अंदर जो मैंने बैटर फिलअप किया था उसका ये बच गया था, थोड़ा सा बचा नहीं था, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया ही था कि नेक्स्ट डे मैं इसको नाश्ते में यूज कर सकूँ। तो ये चटनी मेरे पास बच गई थी, तो अभी इसकी मैं टिक्की तैयार कर लूँगी। मेरा ये टिक्की तैयार हो चुका है और ये मेरा एक नाश्ता रेडी हो जाएगा। बट मुझे आइडिया नहीं था कि बाजी लोग आने वाले हैं, इसलिए मेरे पास नाश्ता कम पड़ता है, इसलिए मैंने कबाब का भी प्लान बना लिया। तो अभी मैं यहाँ पे शाम के नाश्ते का जो रेडी कर रही थी वो सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। और मैं क्या बोलूँ, मतलब दिन भर मेरा बिजी ही जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ किचन को ही दिखाती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं किचन में ज़्यादा टाइम अपना देती हूँ। जैसे आप लोग सुबह देखते हैं 6-7 बजे से मैं आती हूँ, तो 10 से 11 बजे तक मैं किचन में ही रहती हूँ। किचन के आसपास का चीज़ों को जो भी काम है, पानी वगैरह का काम, झाड़ू पोछा का काम, बर्तन का काम, सब किचन से ही रिलेटेड होता है, तो मैं उसमें ही बिजी हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ाने का भी इंतज़ाम कर रही थी कि बाकी लोग आए तो उन्हें चाय भी मिल सके। और यहाँ पे चटनी जो मैंने उस दिन बनाया था, बादाम वाली चटनी, वो मूंगफली वाली चटनी, वो उसको भी मैं रेडी कर रही थी क्योंकि थोड़ा गाढ़ी हो गई थी और फ्रिज में रखे रखे बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। मैंने उसे बाहर निकाल के हल्का सा उसमें गर्म पानी का यूज़ कर दिया कि वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। और यहाँ पर इस तरीके से मेरा काम चल रहा था। उसके बाद मैंने गर्म कर लिया था ऑयल, तेल को मैंने यहाँ अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, ताकि जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है आलू चाप बनाने का, बहुत से लोग इसको आलू गुंडा भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको आलू चाप भी बोलते हैं। तो कुछ लोग इसको नाश्ता कर लेंगे या कुछ लोग मिला के नाश्ता कर लेंगे, जिसको जो मिलेगा या जिसको जो पसंद आएगा वो नाश्ता कर लेगा। तो ये हमारे 4 या 4:30 बजे का नाश्ता हो रहा था। और हमारे यहाँ शाम को अक्सर नाश्ता बनता ही बनता है। अगर मैं किसी दिन भूल जाती हूँ तो उस दिन हम लोग चाय बिस्किट, चाय ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। तो अभी बाजी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो अच्छा लगता है इस तरीके से नाश्ता बनाना, खाना, सबके साथ मिल के खाना पीना। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था आलू चाप। ऑलमोस्ट बहुत टेस्टी बना था, बट हम लोग को एक एक पीस ही मिला था क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग थे खाने वाले। इस समय हम लोग कुछ नहीं तो चार चार हम लोग हैं, अब्बा माँ 6 हो जाते हैं, बाबू 7, फलक 8, 2 बच्चे आए हुए हैं 10, बाजी, कुल मिला के 10-15 लोग हम लोग हो ही जाते हैं उस तरीके से। और अभी फुआ भी हैं, जुहू भी हैं, फुआ के बेटे जो मेरे बुआ सास के बेटे हैं वो भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत लोग हो जाते हैं घर में, और इस तरीके से हम लोग मिल बांट के खा भी लेते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे मेरा आलू चाप बन चुका था, बट एक इसमें सीक्रेट यही था कि आज मेरे पास बेसन नहीं था, तो बेसन की जगह मैंने मक्के का आटा का यूज किया था। मेरे पास मक्के का आटा तभी सीजन वाला मक्का निकाले थे, तो बाजी ने पिसवा कर भेज दिया था, पहुंचा दी थी बाजी हम लोग के यहाँ मक्के का आटा, तो बहुत सारा भेज दी थी, तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज करना है। तो मैंने कहा लाओ, मक्के का आटा बहुत हेल्दी भी होता है, इसी बहाने मक्के का आटा तो जाएगा बॉडी में। तो हम लोग यहाँ पे मक्के के आटे से बना रहे थे आलू चाप। तो यहाँ पे मेरा मक्के के आटे का आलू चाप बन चुका था। देखिए कितना अच्छा बना था, बिल्कुल इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि ये मक्के से बना है या बेसन से बना है। और मक्के का आटा मतलब अलग ना हो, इसके लिए मैंने हल्का सा उसमें गेहूँ का आटा मिला दिया था और हल्दी मिला दिया था, तो पता ही नहीं चला। हमारा नाश्ता रेडी है, आप लोग भी आइए नाश्ता करने के लिए। मतलब आप लोग के लिए भी नाश्ता रेडी है। फिर मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया था और यहाँ पे मैंने डाल दिया था टिकिया, जो मैंने अभी चिकन को अच्छी तरीके से पीस करके रख लिया था। अगर आपको मेरे मेरे कीमा कबाब की ये वाली वीडियो चाहिए, रेसिपी चाहिए, मतलब कि मैं टिकिया कैसे बनाती हूँ, कबाब कैसे बनाती हूँ, तो आप मेरे वीडियो में पिछले वीडियो में जाके कीमा फ्राई कबाब की वीडियो देख लीजिएगा। कि हाँ, कीमा फ्राई कबाब के नाम से मैंने वीडियो शेयर किया है। तो इस टिकिए की रेसिपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत टेस्टी लगता है, चिकन का या मटन का किसी से भी आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो आप लोग वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं कि मेरा ये कीमा कबाब कैसे बनता है, कीमा फ्राई कबाब कैसे बनाती हूँ मैं। तो ये कीमा से मैंने बनाया है फ्राई कबाब, तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन निकाल रही थी बाबू को नाश्ता भेजने के लिए दुकान, क्योंकि बाबू ने कहा भाभी मैं नहीं आ पाऊँगा, कस्टमर बहुत हैं दुकान में, तो आप मेरे लिए दुकान में ही भेज दीजिए पानी और नाश्ता। तो मैं बाबू के लिए पानी और नाश्ता का इंतज़ाम कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए नाश्ता डाल दिया था। और मतलब बाबू अकेले ही खाएंगे तो इतना नाश्ता उनके लिए हो जाएगा आराम से। और पानी रख दिया था यहाँ पे, ये देखिए पानी और टिफ़िन। तो मैं भी अपने भांजे से बोल दूँगी, वो पहुँचा के आ जाएगा। और प्लेट बार बार गंदे हो रहे थे, बार बार धुलने पड़ते हैं, तो मैंने कहा लाओ आज हम डिस्पोजल का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना बनाना है, तो बर्तन धुलने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने डिस्पोजल का यूज़ किया, घर पर जो बच्चे थे उनको खाने के लिए, हम लोग अपने खाने के लिए। तो मैंने चाय चढ़ा दिया, जब तक चाय होगा तब तक मैं सब कोई को नाश्ता सर्व कर दूँगी। तो इस तरीके से हमने नाश्ता सर्व कर लिया, सबको ऑलमोस्ट नाश्ता हो चुका था, चाय के साथ सबने खा पी लिया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे की वीडियो। आज हमने प्लान किया था कि सारी चीज़ें हम बाहर बैठ के बनाएंगे। बाहर आंगन में हमने चूल्हा लगा रखा है,
चूल्हा लगा रखा है, तो वहाँ पे हम बना रहे थे मूली का पराठा और चटनी था, रात का सीरा था। बेटा डिस्टर्ब नहीं। हमने यहाँ प्लान किया था कि हम बनाएंगे मूली का पराठा और रात का सालन बचा था, हमने आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी तो उसका सालन बचा था, चटनी था, यहाँ पे लौकी काट के रखा हुआ था। इसके बाद लौकी की सब्ज़ी बनेगी। तो अभी हम मूली का पराठा बना रहे थे। मूली के पराठे की रेसिपी भी आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएगी, मेरे चैनल पर आप जाके देखिएगा। पीछे में मतलब 1 आध हफ्ता पहले ही मैंने मूली के पराठे की वीडियो शेयर की थी। तो हमें चूल्हे का पराठा, चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता है और ठंडी एक ऐसा समय है कि हम इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे थे, उनको शहद के साथ बहुत पसंद है पराठे वगैरह, तो वो शहद के साथ अपना पराठा खा रहे थे। और वीडियो मैं ही बना रही थी, कुछ वीडियो भांजे ने बना दिया था, बट बच्चे आने के बाद फिर मैंने ही वीडियो बनाया है यहाँ पे थोड़ा सा। और मैं अपने हस्बैंड जी को वीडियो में जल्दी नहीं लेती हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। दूसरा बड़ी नहीं बना है, दूसरा बड़ी कहाँ पे है दूसरा बड़ी? यहाँ पे खा रहे थे। अच्छा ये वाला बड़ी, अल्फी ये दे दो तो इसको प्लेट, इसको बड़ी चाहिए, इसमें दो। शेयर कर सके तो आप लोग इस तरीके से ठंडी में प्लान कर सकते हैं, अपने आंगन में या अपने घर में इस तरीके से छोटा सा कोई जगह हो तो वहाँ पे चूल्हा वगैरह का यूज कर सकते हैं, क्योंकि चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ठंड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसमें सेकने को भी मिल जाता है और सबके साथ बैठ के खाने पीने का भी मज़ा मिल जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग तो जब मन तब खाए, जब मन तब आए, तब जब मन तब चले गए। लेकिन इस तरीके का जब माहौल रहता है कि वहाँ आग है, ठंड में लोग आग ढूंढते हैं और आग के पास जाके बैठ जाते हैं, तो ये भी माहौल एक अच्छा सा हो जाता है। और चूल्हे का खाना टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग प्लान करते हैं कि ठंड में अक्सर हम लोग चूल्हे पे बनाना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है वो है चूल्हे पर कर बर्तन धुलना। इस वजह से मैंने चूल्हे को रिजेक्ट किया है घर से, वरना मुझे चूल्हे पे खाना खाना बहुत पसंद है। बट चूल्हे पर का जो बर्तन होता है वो धुलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक तो बनता नहीं है, दूसरा ठंड में हाथ वगैरह फटे रहते हैं, हाथ वगैरह स्किन वगैरह बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो अच्छा नहीं दिखता है। यहाँ पे मैं खा रही थी मूली का पराठा और वही नारियल की जो मैंने उसकी मूंगफली की चटनी बनाई थी वो, और कल रात में हमने बनाए थे आलू बड़ी की सब्ज़ी, तो उसका सालन बचा हुआ था। मैं यहाँ पे आप लोग को पराठा दिखाती, कितना मुलायम पराठा बना है, एकदम सॉफ्ट पराठा बना हुआ था, एकदम सॉफ्ट पराठा बना हुआ था, बहुत टेस्टी पराठा बना हुआ था। तो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक शेयर करने का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।